हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इनमें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डायरेक्ट हमारा आंसर है, जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर कि कौन सा न्यूमरेटर छोटा है और बड़ा है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है तो छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 4/12, ठीक है। उससे बड़ा हो गया 5/12 एंड सबसे बड़ा हो गया 6/12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में आंसर। 4/12 इज लेस देन 5/12 लेस देन 6/12, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, तो 6/12 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 5/12 है, उससे छोटा 4/12 है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है जब हमारे पास फ्रैक्शन जो हैं वो लाइक दिए हों, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। ये तो हो गया एक टाइप का। सेकंड, अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हों लाइक 2/3, 4/5 एंड 7/9। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। तो अनलाइक को लाइक बनाने का मेथड क्या है? एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम अब किनका लेना है? हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास 45 आएगा। अगर एलसीएम भी देखो कैसे हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पीछे सीख चुके हैं कि एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो डिवीज़न मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो डिवीज़न मेथड में हमने तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करते हैं। जैसे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड होके 1 आ गया, 5 नहीं होता वो एज इट इज़ आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अगेन 3 से डिवाइड होता है, 5 नहीं होता वो एज इट इज़। 3 को 3 से डिवाइड किया 1। अब 5 किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो ये हमारे पास डिवाइड होने के बाद नीचे 1 1 1 आ गया। तो अब हमने इन तीनों नंबर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 3 9, 9 5 45। तो एलसीएम हमारे पास आया 45, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तीनों फ्रैक्शंस को हम लिख लेंगे, 2/3, 4/5, 7/9। तीनों फ्रैक्शंस हैं, जो 3 से हमें ज़्यादा भी दिए हो सकते हैं लेकिन मेथड सेम होगा। सबका डिनोमिनेटर हमने बनाना है जितना हमारे पास एलसीएम आया, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डिनोमिनेटर 45, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करके बनेगा हमारे पास। तो अब देखिए टेबल पढ़ते हैं। 15 3 45 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 30। 5 9 45, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 36। 9 5 45, 7 5 35। तो अब देखिए ये हमारे पास जो फ्रैक्शंस बने वो लाइक फ्रैक्शंस बन गए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर जो है वो 45 है, सेम है। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप लिख सकते हो। असेंडिंग में पूछा है तो छोटे से बड़ा लिख देंगे, डिसेंडिंग में पूछा है तो बड़े से छोटा लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है? 30/45। उससे बड़ा क्या है? 35/45। और सबसे बड़ा क्या है? 36/45, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसमें लेस देन का साइन यूज़ होगा, राइट। और डिसेंडिंग में लिखना है तो डिसेंडिंग में अब पीछे से आ जाएंगे हम आंसर, बड़े से छोटा 36/45, उससे छोटा 35/45 एंड सबसे छोटा 30/45, राइट।
तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आए। लास्ट में आप ओरिजिनल आंसर लिख सकते हो 36/45। किसको सॉल्व करके आया था? 4/5 को। तो यहाँ 4/5। 35/45 किसकी वैल्यू थी? 7/9 की। एंड 30/45 थी 2/3 की। तो आप ओरिजिनल स्टेटमेंट जो हमें दी थी स्टार्टिंग में, आप वो नंबर लास्ट में आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। लाइक में डायरेक्ट छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा हम न्यूमरेटर को देख के लिखते हैं, और अनलाइक में हमें एलसीएम लेके अनलाइक को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, देन हम उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर देते हैं।